क्या हाल है आप सभी के। आप सभी का स्वागत है विजय क्लासेस। मैं जितेंद्र सिंह आप सभी के लिए लेके आया हूं इंग्लिश का एक बेहतरीन पोर्शन जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है। हम लोग बात कर ले बेसिकली तो अभी आने वाले समय में एसएससी बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने लेके आया है। तो एसएससी के लिए यूजफुल तो रहेगा कंटेंट, प्लस आप एयरफोर्स नेवी के जैसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। बेसिकली हम लोग इंग्लिश की बात करें, हम लोग अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास सेगमेंट आता है। सबसे पहला सेगमेंट आता है ग्रामर का, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट आता है हमारे पास किसका, तो हमारे पास सेगमेंट आता है वोकेबलरी का, ठीक है। तो वोकेबलरी की ही बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा क्लास आगे पीछे हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वोकेबलरी की भी बात कर रहे थे, वोकैब की हम लोग बात करें तो वोकैब में हमारे सामने पोर्शन आता है किसका, तो एंटोनियम सिनोनियम का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इडियम एंड फ्रेजेस का, आपका फ्रेजल वर्ब्स का और होमोफोन्स का। तो मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूं इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। तो हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में बात करें तो इडियम एंड फ्रेजेस बेसिकली क्या है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इडियम एंड फ्रेजेस मिलते हैं तो उन पर दो प्रकार का मीनिंग कन्वे होता है। एक मीनिंग कन्वे करता है एलिमेंट्री मीनिंग, जिसको हम लोग बेसिक मीनिंग के नाम से जानते हैं, और एक होता है अप्लाइड मीनिंग, जो हमारा क्वेश्चन जो है वो उसी चीज को पुट अप करता है, पूछता है। ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं उसको कैसे मैनेज करना होता है। मान लीजिए कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, मैंने जैसे कहा डेड हॉर्स, ये एक इडियम्स है, ये एक इडियम्स है। अगर हमें करना इसे तो हम कैसे करेंगे, और एक और लिखे दे रहा हूं मैं डार्क हॉर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। डेड हॉर्स की बात अगर हम लोग करें तो डेड हॉर्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखो बेटा, एक अप्लाइड मीनिंग है, एक हमारा एलिमेंट्री मीनिंग है। तो एलिमेंट्री मीनिंग का मतलब होता है बेसिक मीनिंग, यानी जो वर्ड का मीनिंग जो लिखा हुआ है ना, जो मीनिंग लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है, उस मीनिंग को ही बताने का काम करता है। जैसे डेड का मतलब क्या हुआ, मरा हुआ, हॉर्स का मतलब हुआ घोड़ा। तो मरा हुआ घोड़ा जो मीनिंग निकाल रहे हैं ना आप, वो बेसिकली उसका मीनिंग कैसा है, एलिमेंट्री मीनिंग है। ये बेसिकली इसका एलिमेंट्री मीनिंग है। लेकिन हमारा जो एग्जाम पूछेगा वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो अब चाहिए उसको कैसा मीनिंग, अप्लाइड मीनिंग। अप्लाइड मीनिंग, अप्लाइड मीनिंग किस प्रकार का, जरा ध्यान से समझो। डेड हॉर्स की अगर हम लोग बात करें तो डेड हॉर्स का मतलब हुआ मरा हुआ घोड़ा। मरा हुआ घोड़ा किसी के कुछ काम का, हमारे काम का, आपके किसी काम का, यूजफुल या यूजलेस। इसका आंसर ही होता है बेटा यूजलेस। इसका आंसर ही क्या होता है, यूजलेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि डेड हॉर्स का जो मीनिंग है वो क्या होता है, वो आप आसानी से समझ गए होंगे। दिक्कत है कुछ, इसी प्रकार छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके इनको आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी बात देखो, फिर लिखा हुआ है डार्क हॉर्स। भाई हॉर्स का मतलब आप जानते हो घोड़ा, डार्क का मतलब क्या हुआ, गहरा या अंधेरा, या अंधेरा अंधेरे में घोड़ा, ये तो कह सकते हो आप। एक चीज बताओ, जब भी कभी हॉर्स राइडिंग होती है, हॉर्स रेस होती है, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि दो घोड़े हैं या चार घोड़े, 10 घोड़े, जो भी रेस सबकी होती है ना, जीतता कोई। लेकिन उस हर एक दौड़ने वाले घोड़े के बाद पता होती है कि मेरा कंपटीशन इससे है, हाँ या ना, होता है कि नहीं। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके जस्ट बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी तो उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसकी आप कर रहे हो, तो आपका उससे क्या है, कंपटीशन है। लेकिन वो बात रिवील हुई क्या, नहीं रिवील हुई ना, मतलब बात सामने तो नहीं आई ना। एक ऐसा कंपटीटर जो ना दिखाई दे, एक ऐसा कंपटीटर जो ना दिखाई दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं भैया, इसको बोलते हैं एक ऐसा कंपटीटर जो हमें क्या ना हो, दिखाई ना दे, ठीक है। तो आप इसको आसानी से समझ गए ना इस बात को, ठीक है। अनफॉर्चून कंपटीटर, ठीक है, एक ऐसा कंपटीटर जिसको जो ना दिखाई दे, वो अनफॉर्चून कंपटीटर की कैटेगरी में आता है। अभी देखो, इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताता हूं, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताता हूं। देखो
नोट करने के लिए परेशान मत होना, अभी नोट कर लेना, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, एक छोटी सी बात मैं लिख रहा हूं, ये बहुत पूछा जाता है। ब्लैक एंड ब्लू लिखा हुआ है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? काला नीला, नॉर्मल मीनिंग हुआ ना, नॉर्मल मीनिंग तो काला है, पीला, काला नीला हुआ ना, लेकिन इसको अप्लाइड के रूप में इस्तेमाल करो। कैसे? कभी कभार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मारेंगे तो काले पीले पड़ जाओगे, ऐसा नॉर्मल बोल देते हैं, ठीक है। तो किसी को इस प्रकार मारना कि उसका शरीर काला नीला पड़ जाए या कुछ ज्यादा ही मार देना, उसी को क्या कहते हैं? ब्लैक एंड ब्लू। इसी को कहते हैं भैया बीट मर्सीलेसली, बीट मर्सी लेसली, बुरी तरीके से मारना, बीट मर्सीलेसली, ब्लैक एंड ब्लू कहलाता है। अब देखो ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब हुआ काला और सफेद, लेकिन एक बात ध्यान सुनना, काला और सफेद का मतलब यहाँ काले रंग और काले, सॉरी रंग से मतलब नहीं है, काला और सफेद जो लिखा उसका मीनिंग रंग से नहीं है, उसका मीनिंग पता है किससे? मान लो आप सिलेक्ट हुए किसी पोस्ट पर, मान के लो आप सब सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप तैयारी के मोड में है तो आप आराम से तैयारी करेंगे, अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। आप तैयारी के मोड में है, आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपके पास क्या फोन आता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, या आपके पास कोई लेटर आता है? क्या आता है? लेटर आता है ना, एक लेटर आता है, व्हाइट कलर का लिफाफा होगा, उसमें लिखा होगा काले अक्षरों से कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर, ठीक है, यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ, लिखा होता है ना। वो हमें बेसिकली कैसे मिला है? तो रिटन में, कोई भी ऐसी चीज जो रिटन में दी जाती है उसी को क्या कहते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसका मतलब हुआ इन रिटन फॉर्म, क्या हुआ? इन रिटन फॉर्म, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो इस प्रकार हम लोग इडियम्स को पढ़ेंगे, इस प्रकार हम लोग बेसिकली इडियम्स को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही ना? धीरे धीरे कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो भैया पूछते जाइएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखो, आगे हम लोग बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करें तो आगे हमें क्या करना, क्या देखो ध्यान से सुनो। अब हम लोग डिस्क्लोज कर देते हैं पूरा सिलेबस, किस हिसाब से पढ़ना है, कहां पर चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी, क्या क्या हमें बेहतर करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस ग्रामर के सेगमेंट की बात कर ले। देखिए इसमें आपको ग्रामर दो प्रकार से पढ़ने को मिलेगी, एक हम लोग कहते हैं बेसिक लेवल, या फिर आप इसे कह सकते हो एलिमेंट्री लेवल, क्या कह सकते हो, और दूसरा होता है हमारा भैया कैसा, उसको हम लोग कहते हैं एडवांस लेवल। क्या कहते हैं भैया? एडवांस लेवल। देखो ध्यान सुनो, बेसिक की शुरुआत बेटा होगी किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहला टॉपिक रहेगा इसका क्या? नाउन, फिर भैया प्रोनाउन, इसी के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा सिंटैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स को ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, सिंटैक्स। फिर उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा क्या? एडजेक्टिव, फिर आपको पढ़ने को मिलेगा क्या? एडवर्ब, उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा आर्टिकल, यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कंजंक्शन, ठीक है, फिर आपको पढ़ने को मिलेगा क्या? प्रेपोजिशन, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं डिटर्मिनर, ठीक है। इसके अलावा अब अगला एक सेगमेंट क्या है? अगले सेगमेंट की शुरुआत होगी किससे? टेंस से। टेंस के बाद आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे यहां पर क्या? मॉडल्स, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, फिर आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे यहां वॉइस और नरेशन, ठीक है। इस प्रकार आपके ग्रामर चलेगी, इस प्रकार आपकी ग्रामर का लगातार क्लास चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब अच्छा वो टॉपिक देख लो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे।
उन पे हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है। जब भी इनकी क्लास होती है तो आप इनको बेहतरीन तरीके से देखिए, क्लासेस आप सारी अच्छे से देखिए, लेकिन इन पर हम लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली टेंस पढ़ेंगे अच्छे से, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको वॉइस और नरेशन में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इससे पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम कोई भी हो, कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन आना पक्का है, बिल्कुल। इस टेंस को अच्छे पढ़ लेने से वॉइस नरेशन आपका अच्छा होगा, ये भी पेपर में आना ही आना है, ठीक है। मॉडल्स कभी कभार पूछी जा सकती, कभी कभार नहीं पूछी जा सकती, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक नंबर का क्वेश्चन टैग पूछा जा सकता है। ऊपर की हम लोग बात करें तो सिंटैक्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, आपका प्रेपोजिशन, एडवर्ब और ये कंजंक्शन, ठीक है, ये ज्यादा पूछे जा सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ये और आपका ये सबसे ज्यादा वाले, ठीक है। तो इन पर फोकस ज्यादा करना है, इन पर फोकस आपको ज्यादा करना है। बात समझ में आ गई है? कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे देखो भैया, आगे हम लोग बात कर लें। आगे हम लोग बात करते हैं तो टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। अब ये बताओ कहां से पढ़ेंगे आप, एडवांस लेवल या बेसिक? बेसिक से ही पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं भैया। अच्छा, सेंटेंस जानते हैं आप लोग? सेंटेंस पता है आप लोगों को? पता है? 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? असर्टिव, ठीक है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये पता है ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा है, आगे देखो भैया, हम लोग अगर बेसिक की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? नाउन। क्या जानते हैं आप नाउन के बारे में? नाउन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? हाँ, डेफिनेशन बता दीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑल, केवल पर्सन, केवल प्लेस और केवल थिंग्स। पर्सन, प्लेस, थिंग्स ना, 3 चीजें हुई, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज लिखने जा रहा हूं जो ना तो पर्सन होगी, ना तो प्लेस होगी, ना तो थिंग्स होगी। तो फिर आप कैसे बता पाओगे कि ये सर पर्सन, प्लेस और थिंग्स ही नाउन है? देखो एक्चुअली बताएं क्या, पर्सन, प्लेस और थिंग्स की जो डेफिनेशन है ना, वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट मतलब जो पूरी जानकारी नहीं देती है। उसका कारण सुनो, आपकी इस डेफिनेशन को मैंने मान लेता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है, गलत नहीं कह रहा हूं कि डेफिनेशन गलत है, इनकम्प्लीट है, मैंने कहा इनकम्प्लीट है। आपका केवल काम ये है कि मैं कुछ वर्ड सेंटेंस लिख रहा हूं, और आपका काम ये है कि आपको केवल वेरीफाई करना है कि ये लिखे हुए जो सेंटेंस है ना, बेसिकली इनमें नाउन है या नहीं है, ठीक है। चलिए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा भैया, राम किल्ड रावणा। ठीक है, जितने भी सेंटेंस अभी तक लिखे हैं, इनको आप केवल, आप एक काम ये करिए कि आप नाउन ढूंढे इनमें।
ठीक है, आपके सामने ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपका केवल काम है कि नाउन बताना, इसमें से कौन कौन नाउन है, जल्दी जल्दी बताइएगा। हाँ भैया बताइए क्या कह रहे हैं पहले में। ठीक है, लिख दिया, ये वर्ब है, ये नाउन है, हो गया। इसके बाद की बता, अब बात करें। अरे तुम नाम नाउन बताओ, आप केवल नाम नाउन बताइए बस। तुम्हारा नाउन है, अल्ली सर्कल कर दिया इसको। जिस पर कंफर्मेशन नहीं है उसको सर्कल किया है, जिसमें आपका कंफर्मेशन नहीं है ना ये नाउन, ठीक है कोई बात नहीं, तो इसको आधे में छोड़ दिया, हो गया तो कोई बात नहीं। कंफर्म, अच्छा ये नाउन है या नहीं है तुम्हारो, देखो ध्यान सुनो। बेसिकली हम लोग जो पुरानी जो डेफिनेशन पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑल थिंग्स, बेसिकली वो तो बिल्कुल ठीक है, उसने बात अपनी सही बताई है, लेकिन वो इनकम्प्लीट बताती है। पूछो क्यों, केवल पर्सन का नाम लिया, प्लेस का नाम लिया और थिंग्स का नाम लिया, तो यही तो नाउन हुए। लेकिन एक चीज बताओ, तुम्हारो क्या है, समय है, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, नाउन है। फीलिंग है ना, ये फीलिंग का तो नाम नहीं लिया उसने, नहीं लिया ना। अब हम बताते हैं आपको क्या है। बेसिकली जब जिस किसी भी शब्द का आप नाम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिस किसी भी शब्द का आप नाम लिख सकते हैं वो सब का सब क्या है, नाउन है। नाम लिख दिया मतलब नाउन है, नाम लिख दिया मतलब वो क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाम तो हमने इसका भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि नाउन है कि नहीं। तो जब भी कभी नाउन ढूंढना हो तो एक बात ध्यान रखना, उस आइडेंटिफाई करने वाली जगह को, उस जगह पर आप लिख के देखिए, क्या आप लिखिए, क्या लिखिए, वॉट, या फिर आप लिखिए क्या, हु, या फिर लिखिए आप होम, क्या लिखिए, होम। इसका मतलब क्या होता है, क्या, कौन, और किसका, या फिर किसको। अगर इन तीन में, इनमें में से किसी भी वर्ड का बेटा अगर आ जाए क्या, सेंस आ जाए, तो आप समझ लेना लिखा हुआ वर्ड क्या आपका नाउन है। और अगर इनका सेंस ना है तो फिर नाउन नहीं है। ठीक है, जस्टिफाई करें। ऊपर देखो, एक मिनट के लिए अगर हम इसको छिपा लें और कहते हु किल्ड रावणा, तो जवाब आएगा क्या, आया ना। तो हु यहां पर फिट हो पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो, हु चेंज अ मैन, कौन बदल सकता है किसको, कौन बदल सकता है किसको, आदमी को। सेंस आया, तो क्या हुआ, ये नाउन हुआ, ये के सेगमेंट क्या हुआ, वर्ब। आप देखो, ये भाई साहब और ये भाई साहब, पोजीशन बदली है, हाँ या ना, पोजीशन चेंज है, पोजीशन चेंज है, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वही बताते हैं। बेसिकली यहां लिखा हुआ है तो ये नाउन है, और ये यहां लिखा है तो ये क्या है, वर्ब है। क्या है ये, वर्ब है। वर्ब क्यों है, वो भी एक बात हम बता देते हैं भैया, वर्ब ये क्यों है। देखो, सब्जेक्ट ये हुआ, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद आने की कहानी किसकी है, वर्ब की होती है। भाई सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट कभी नहीं आ सकता। और ये नाउन है,
इसकी बात करें तो ये भैया पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव। अब ये हो सकता है आपको पजेसिव एडजेक्टिव ना पता हो, कोई बात नहीं। अभी अगली जैसे इसका एक वो बनती है, चार्ट बनेगा इसका एक, ठीक है, मैं बोल नहीं पा रहा था, इसका एक चार्ट बनेगा। उस चार्ट में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन कौन पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, कौन कौन आपका सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, सब बता दूंगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो वीक सप्ताह है, गिनती वाले दिन हुए ना, लेकिन पर्सन प्लेस थिंग्स में तो इनका नाम नहीं था ना। हु हैज 7 days, कौन रखता है 7 दिन, तो जवाब आता है क्या? वीक। अ वीक हैज, एक वीक रखता है क्या? व्हाट का सेंस आया ना। हु, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट, तो व्हाट का सेंस आया, तो ये आपका क्या है? नाउन है। आप लोग नोट भी कर लेना, ठीक है। अब देखो भैया, व्हाट नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता, तो व्हाट का सेंस है तो ये टाइम वर्ड, लेकिन काम किसका कर रहा? नाउन का। किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो नाउन का काम कर रहा है भैया, इसी वजह से ये लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। और व्हाट का सेंस दे रहा, अगर इन तीनों वर्ड में से किसी भी वर्ड का सेंस दे रहा है कोई वर्ड, तो वो क्या होता है? नाउन। फटाफट अपना वो रजिस्टर खोल लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर मैं इसको हटा दूंगा, या फिर आगे बढ़ाऊं, बाद में नोट करोगे क्या? बाद में नोट होती नहीं है, आ जाएगी तो यूट्यूब में देखोगे। नोट करवाना, यूट्यूब में देखोगे, अच्छा को करना है तो फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना है। अच्छा स्पीड यही रखें, चलो ठीक। अब देखो यहां तक की बात समझ में आ गई ना। अब यहां से आपको एक नया चीज पढ़ने को मिलेगा इस पे। ये भैया देखो ये वर्ब है, इनकी बात करिए तो बेटा ये प्रेपोजिशन है, हुआ। हम लोग बात करें उस सेंटेंस की, क्या लिखा था बड़ी पता, एक बार बताइएगा। रिया, अरे इसको लिख दिया, लिव्ड इन, ध्यान से सुनना आप, आपके सामने एक छोटी सी बात लिखी है जिसमें मैंने लिखा क्या है, पढ़िए। ये है एक, इसके साथ जोड़ा मैंने क्या एक। अब देखो जब भी कभी एक प्रेपोजिशन के साथ नाउन जुड़ता है, क्या होता है? प्रेपोजिशन के साथ नाउन जुड़े तो मेरे भाई ये दो काम करता है, क्या क्या करेगा? पहला ये काम करता है एडजेक्टिव के रूप में, किसके रूप में? तो ये बनेगा भैया एडजेक्टिव के रूप में। अच्छा एडवर्ब लिख दिया, कोई बात नहीं, अब लिख देता हूं एडजेक्टिव। तो दो काम करते हैं ना, एक एडवर्ब का काम करेगा, दूसरा एडजेक्टिव का काम करेगा। और सुनो, एडजेक्टिव का काम कब करेगा, एडवर्ब का काम कब करेगा, ये भी सीख लो। एडजेक्टिव का काम करेगा तब जब ये किसी क्वालिफाई करेगा, नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को। नाउन या किसी को क्वालिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका एग्जांपल भी बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी घबराना नहीं। एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करेगा किसको? तो आप बताइए सर किसको? वर्ब को, या फिर किसी एडजेक्टिव को, किसको क्वालिफाई करेगा? इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो, जो चीज हमने उधर पढ़ी है वो इधर मेंशन करते हैं। इधर मेंशन इस प्रकार करते हैं कि भाई साहब रिया अपने आप पर नाउन है, हाँ या ना? है ना। लिव्ड अपने आप पर क्या बेटा? प्रेपोजिशन ये हुआ, और ये हो गया क्या? हो गया। अब ये देखो प्रेपोजिशन प्लस नाउन है, हुआ। अब ये देखो, ये बात करें किसकी या फिर किसकी? रिया लंदन में या रिया रहती है लंदन में? क्या कहना सही है? रिया लंदन में या रिया रहती है लंदन में? रहना क्या है? क्या है? और वर्ब को क्वालिफाई करे तो क्या होता है? क्या होता है? और सुनो, और एक चीज सुनो, जैसे हमें ये इतनी बात कह दे, हमने कहा रिया लिव्ड, आगे की बात मैं 2 मिनट के लिए हटा दूं, मान लो ये इतनी बात ना बोलूं मैं, पढ़ के देखना रिया लिव्ड, तो जवाब पता है क्या आएगा?
क्या आएगा? वेयर। अब वेयर का सेंस देने वाला वर्ड पता है क्या होता है? क्या होता है? ये भी ऊपर लिख लेना कहीं कि ये सेंस देता किसका है? वेयर का। और वेयर का सेंस देने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब आगे आओ, अब जरा इनसे मिल लो भाई साहब से, ये जो बात कह रहे थे। जैसे हम लोगों के सामने एक बात आती है कि जैसे कहा गया, भैया क्या लिखा है, पढ़िए। लिखा है सिस्टर इन लॉस, लिखा है लिखा है ना लास्ट में। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बजरा बात को ध्यान से सुनो। ये भैया प्रेपोजिशन है, ये आपका नाउन हुआ, ठीक है। और इधर क्वालिफाई किसको कर रहा है? सिस्टर बेसिकली क्या होता है? हाँ या ना? नाउन है ना। और नाउन को क्वालिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी? और एडजेक्टिव का कभी प्लुरल बनता? एडजेक्टिव का कभी प्लुरल बनता? और जब एडजेक्टिव का प्लुरल बनता नहीं है तो आपको ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है भैया सिस्टर इन लॉस लिखना गलत है। लिखा क्या जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। उसी प्रकार इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट, आप लिखोगे क्या? ब्रदर्स इन लॉ। बात समझ में आ रही? पेपर में आपको इस प्रकार से सेंटेंस लिखे मिलेंगे जहां पर लिखा होगा ब्रदर इन लॉस, सिस्टर इन लॉस, ठीक है, मदर इन लॉस। तो ध्यान रखना कि भैया उनको नाउन का प्लुरल बनाना है, एडजेक्टिव का प्लुरल बनाना। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। आगे देखो, आगे देखें हम लोग। काइंड्स ऑफ, देखो भैया काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो सबसे पहला नाउन क्या है? तो आप बताओगे सर क्या होता है? प्रॉपर। अब आप बताइए प्रॉपर नाउन के बारे में क्या जानते हैं? प्रॉपर नाउन के बारे में आपने क्या क्या सीखा है? प्रॉपर नाउन बेसिकली वो नाउन है जो पर्टिकुलर नेम बताता है। क्या बताता है? पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। तो हम लोग बेसिकली इसको कह सकते हैं पर्टिकुलर नेम। क्या कह सकते हैं? पर्टिकुलर नेम, ठीक है, पर्टिकुलर नेम। अब सुनो, पर्टिकुलर नेम के अलावा आपको इसको समझना है तो आप ध्यान रखना इसका फर्स्ट लेटर यानी इनिशियल लेटर जो होता है ना, ऑलवेज, हाँ आप इसे कह सकते हो क्या? कैपिटल। इसी को आप कह सकते हो क्या भैया? ब्लॉक लेटर। और इसी को ही आप कह सकते हो अपर केस। क्या कह सकते हो? अपर केस। ब्लॉक लेटर कह लो, कैपिटल लेटर कह लो, दोनों बातें सेम। अपर केस भी बात क्या है? सेम। और सुनो, कभी भी इनके साथ किसी आर्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप चाहते तो यहां लिख सकते नो आर्टिकल रिक्वायर। ठीक, आप ये वाली लाइन हटा सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं नो आर्टिकल रिक्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बात कर लें आपसे एग्जाम्पल के रूप में, तो देखिए एक शहर है, जानबूझ के मैंने कैपिटल लिखा है, आपको ऐसे लिखना नहीं है। फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सब ये बात गलत है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखने का, क्योंकि आप लोग गलती करते हैं, आप लोग गलती करते हैं, तो ये काम नहीं करना है। तो आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया, उसके बाद
हाँ भाई साहब, एक 4 छल्ले की गाड़ी होती है, क्या कहते हैं जिसको, कहते हैं ना, प्रॉपर है ना। एक फोन है, सही लिखा है, होश लिखा है, ठीक है। जितनी भी गाड़ियां हैं, कोई भी, मान लो एक, हम किसी गाड़ी के जैसा नाम लिखे, हमने ये लिखा है, तो ये प्रॉपर गाड़ी है ना, पर्टिकुलर है ना, ठीक है। ये प्रॉपर एक कंपनी है, तो ये प्रॉपर एक कंपनी है, हाँ या ना, तो ये पर्टिकुलर नेम है किसी चीज का, ये प्रॉपर नाउन है। अब इसका सेकंड बात का करें हम लोग, तो इसका दूसरा होता भी है क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की एक बात कही जाती है कि भैया कॉमन नाउन जो है वो ये बात कहता है कि भैया पहले बात सारी पार्टिकुलर थी, अब पता है क्या है, अब की बात जो है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब जनरल है, जो सबके लिए काम करती। तो जनरल नेम, जनरल नेम, और सुनो, ये आपको रिप्रेजेंट करेगी क्या, इट रिप्रेजेंट्स क्लास और कैटेगरी। ये क्लास और कैटेगरी दोनों बताती है। अब क्लास क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है, ये भी हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझो। इसका जो फर्स्ट लेटर है उसका क्या था, इसका क्या होगा, स्मॉल लेटर। उसके अलावा और सुनो, स्मॉल कहना चाहो कह सकते हो, वहां अपर केस कहा था आपने, यहां पर कह सकते हो क्या, ठीक है। लोअर केस आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सुनो, वहां आर्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहां आर्टिकल इज यूज्ड। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा। हमने बात करी थी भैया शहर की, सिटी कॉमन है, हाँ या ना, कोई भी शहर हो सकता है, नाम तो नहीं लिया हमने। हमने कहा भाई साहब क्या, कार, कोई भी कार हो सकती है, किसी का नाम है पर्टिकुलर, नहीं ना। हमने कहा सर कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर तो नहीं है ना, पर्टिकुलर नहीं है ना। अब देखो, हमारे समाज में 2 प्रकार के वर्ग हैं। कितने प्रकार के वर्ग हैं, यही 2 वर्ग है ना, ठीक है। अब देखो, यही कैटेगरी है, यही कैटेगरी है, हाँ। और सुनो, वो जो कैटेगरी की बात सोच रहे हो ना आप, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी वाला, वो डिवाइडेशन कर दोगे आप तो फिर बढ़ जाएगी ना, तो फिर पर्टिकुलर हो जाएगा ना। जनरल है तो फिर पर्टिकुलर, ठीक है। ओबीसी है तो फिर पर्टिकुलर, एससी है तो फिर पर्टिकुलर, नहीं उसकी बात, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। ये भी हमारा क्या, कॉमन। आगे कोई दिक्कत, आगे देखो, पहले इसको देखो, ये अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू होगा। इट रिप्रेजेंट्स क्लास लिखा हुआ है, ग्रुप। देखो ध्यान सुनो, क्या ये ग्रुप वाला वर्ड है, ये बेबी जानते हो, महिलाओं का समूह, जूरी जजों का समूह, टीम प्लेयर्स का समूह, आर्मी जानते हो आप, ठीक है। सोसाइटी सुना है, मोब सुना है, मोब भड़की हुई भीड़,
भड़की हुई भीड़, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो इस पर काम करेंगे। ठीक है, अब देखो इन पे क्या है, बेसिकली कलेक्टिव नाउन के बारे में एक बात कही जाती है कि कलेक्टिव नाउन बेसिकली काम करता है, कलेक्टिव नाउन दोनों सेगमेंट में काम करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों मोड पे काम करता है। तो इस पर तुमको देखने को मिलेगा क्या क्या मिलेगा भैया, तो चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस किस प्रकार, इस प्रकार, किस प्रकार, जब भी कलेक्टिव नाउन आपको यूनाइटेड सेंस दे, क्या दे, अब ये यूनाइटेड क्या होता है और डिवाइडेड क्या होता है, ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, वो हम सिखा देते हैं आपको एक बार में। अगर कलेक्टिव नाउन अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग है काम कर रहा है, तो डिवाइडेड है, एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है तो यूनाइटेड है। जब भी बात यूनाइटेड की होगी तो ये बात कही जाए, मानी जाएगी क्या, सिंगुलर। डिवाइडेड मानी जाएगी तो ये कैसी होगी, प्लुरल के लिए बेटा हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लुरल आनी है, सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर मानी जानी है। ठीक है, अब जरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा भैया, मैंने कहा द पढ़ के देखिए, लिखा है द टीम इज या फिर आर सिटिंग इन द रूम। टीम का मतलब वो खिलाड़ी, टीम का मतलब वो खिलाड़ी, वो क्या कर रहे हैं भैया, बैठे हुए हैं, कहां पर, रूम पर। तो सबको भैया बात कर रहा, सबकी बात कर रहा कि टीम का मतलब खिलाड़ी है, बैठे हैं रूम पर, रूम पर बैठे यानी सबके सब यूनाइटेड हैं, तो यूनाइटेड है यानी ये बात कैसी आएगी, ठीक है। इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख देता, मैंने कहा भैया द टीम इज या फिर आर डिवाइडेड ओवर द पोल ऑफ जो टीम है ना वो डिवाइडेड है ओवर द पोल ऑफ कोचेस, कोच के पोल पर। कहने का मतलब ये है कि जो टीम है ना वो ये कह रही है, कुछ लोगों का कहना है भैया कि कोच इनको बना दिया जाए, कुछ लोगों का कहना है कोच इनको बना दिया जाए। अब यहाँ पर अगर मैं बेसिकली क्रिकेट की बात करूं तो कुछ लोगों का कहना है कि कप्तान सॉरी कोच जो है गौतम गंभीर को बने रहने दिया जाए, और कुछ लोगों का कहना भी है कि जो कोच है वो महेंद्र सिंह धोनी को बना दिया जाए। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन हुआ, और डिवाइडेशन के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ हिंट जरूर लिखा मिलेगा। कलेक्टिव नाउन है लेकिन काम कैसे कर रहा है, डिवाइडेड कर रहा, डिवाइडेड कर रहा तो वर्ब कैसी आएगी, कोई दिक्कत है किसी को, कर लेंगे ना।